नमस्कार दोस्तों। एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जिसमें एक केवी की टीचर बिहार को अभद्र तरह की गालियां देती है और बिहार के सिविक सेंस के बारे में बात करती है। तो आइए आज सच में बिहार का सिविक सेंस के बारे में जाना जाए। क्या सच में मतलब इतना बुरा है कि लोगों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा प्रॉब्लम कोई एग्जिस्ट भी करती है क्या? तो होता ही है कि एक जहानाबाद में पोस्टिंग एक टीचर जो उस पोस्टिंग से वो इतना नाराज़ हो जाती है कि वो कहती है कि भाई मेरे को कहीं भी पोस्ट कर देते, केरल कर देते, साउथ में दे देते, उड़ीसा में दे देते, बंगाल में दे देते, गोवा में दे देते, इवन लद्दाख में दे देते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन मुझे पोस्टिंग कहाँ दिया? बिहार में। और जिस तरह का वो गालियाँ देती है, हल्की गालियाँ तो उन्हें नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर सिविक सेंस का प्रॉब्लम बिहार में है, ये बात सच है, ये बात एग्जिस्ट करती है कि सिविक सेंस का प्रॉब्लम है बाहर में। अब होता है क्या कि सारा मीडिया हाउस, इनका काम था, क्या सही है गलत है उनके बारे में बात करने का, वो डिफेम करने लग जाती है कि इसने गलत किया। हाँ, लड़की ने जो वर्ड का सिलेक्शन यूज़ किया, एब्यूजिव वर्ड किया बिहार के लिए, वो सच में गलत था। वो रेसिस्ट टाइप का कमेंट था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो सिविक सेंस के बारे में वो बात करना चाह रही है, आज चलिए ना उसी सिविक सेंस के बारे में बात करते हैं। मैं वो नहीं बोलूँगा कि बिहार का शुभंकर मिश्रा, ऐसा मैं वो ये नहीं बोल रहा हूँ ना कि बिहार का पास्ट जो हिस्ट्री है उसको ग्लोरीफाई करके आज का जो प्रॉब्लम हमारे समाज में है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें मैं मट्टी डालूँ। बिहार का सिविक सेंस के वैल्यूज़ क्या से मट्टी डालूँ जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले सिविक सेंस के बारे में बात किया जाए ना, आइए करते हैं ना सिविक सेंस के बारे में बात। कहाँ से आप स्टार्ट करोगे सिविक सेंस के बारे में बात? कहाँ से स्टार्ट करोगे? चलिए करते हैं भोजपुरी से। बिहार में भोजपुरी पूरे बिहार की तो भाषा नहीं है। मुश्किल से 10 से 15%, 15% भी लोग नहीं बोलते होंगे। कंबाइंड झारखंड बिहार का पॉपुलेशन में भोजपुरी स्पीकिंग 10 से 15% भी नहीं होगा। लेकिन वो 15% का स्पीकिंग पूरा 14 करोड़ 15 करोड़ बिहारी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसमें गाना कितने गंदे गंदे आते हैं आपको पता है? तो बिहार का तो इमेज ब्रांडिंग भोजपुरी कर रहा है, इतने गंदे गाना। हनी सिंह भी गाना बनाता है, बिहार का जो वर्ड डालना रहता है उस सॉन्ग में, क्या वर्ड डाला है, क्या मीनिंग है उस वर्ड का। तो ये कल्चर तो हम लोगों ने बिहार में सेट किया ना, कि हम लोगों ने इतनी गंदे गंदे गाने होते हैं भोजपुरी का, 5-5 हज़ार में लोग गाने बना देते हैं, अश्लील इतना घटिया घटिया गाने हैं। वो गानों को हम लोगों ने तो बंद करने के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। सोसाइटी कभी सामने आया ही नहीं कि वो गाना बंद हो। अरे वो यूट्यूब पे गाना पे व्यूवरशिप जाती है, लोग देखते हैं तो वो गाना बनाता है, आप देखना बंद कर दो, वो गाना बंद नहीं बनाएंगे। लेकिन हम लोग तो कोई दिखाते नहीं है। हाँ, कोई बात करता है तो हम लोग ऑफेंड हो जाते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। भाई ये प्रॉब्लम है, इससे हम लोगों का इमेज खराब होती है। बीइंग अ बिहारी मैं इसे ओन करूँगा। मैं ये नहीं बोलूँगा शुभंकर मिश्रा की तरह कि नहीं ये मेरी पास्ट की मगध की हिस्ट्री आप देख लो, देख लो। अब कैसे इस बारे में बोल सकते हो? नहीं, मगध का हिस्ट्री पे प्राउड है। लेकिन ये प्रॉब्लम आज के टाइम में पूरे बिहार का इमेज को, जो भोजपुरी एक सिंगल लैंग्वेज बन के रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10% 15% स्पीकिंग भोजपुरी बोलते हैं। बिहार में मगध भी है, मगही भी बोली जाती है, अंगिका भी बोली जाती है, मैथिली भी बोली जाती है, वज्रिका भी बोली जाती है, खोरथा भी बोली जाती है। लेकिन रिप्रेजेंट बिहार को कौन कर रहा है? एक सिंगल लैंग्वेज जिसे भोजपुरी बोलते हैं। और उसके गाने इतने घटिया वाहियात गाने आते हैं। इस कल्चर को ख़राब किसने किया था? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी से सवाल पूछो ना सिविक सेंस में, आज तो वो सांसद बना बैठा हुआ है। रियली वी नीड टू टॉक अबाउट आवर सिविक सेंस। आप बात करते हो बिहार के सिविक सेंस के बारे में, क्या हमारे समाज में ये बुराइयाँ नहीं है? लौंडा डांस का कहाँ प्रचलन है? आप बताइए। लौंडा डांस हमारे बिहार में ही प्रचलन है ना। ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। इससे हम लोगों का इमेज ख़राब होता है। आर्केस्ट्रा में जो वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, उसमें जैसी छिछोरापन वाली हरकतें की जाती है, जब लोग हमें बोलते हैं बाहर, आपको बिहार में ये चीज़ नॉर्मल लग रहा है। आप बिहार से बाहर निकल के देखो, या कोई भी अच्छे लोग ऑर्केस्ट्रा में जाना पसंद नहीं करते हैं, फैमिली वाले लोग। और उसमें जिस टाइप का हरकत किया जाता है वहाँ के लड़कों के द्वारा, जो वायरल होती है सोशल मीडिया पे, क्या आप उसमें बात करना चाहोगे? वो कौन सा सिविक सेंस है? क्या हमारे ये सिविक सेंस गलत नहीं है? क्या ऐसा होना चाहिए? कौन इस पे बात कौन करेगा?
पे देखो, गलत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा इंडिया में सिर्फ बिहार में गलत होता है, नहीं, पूरा इंडिया में गलत होता है, पूरा इंडिया में सिविक सेंस नहीं है। आम आदमी मत छोड़ो, पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट तक में सिविक सेंस नहीं है। लेकिन क्या है, बात जब मेरे बिहार की है ना, हाँ, तो मैं इस पे बात, हमें बात करनी चाहिए। हम बिहार की बात तो बिहारी ही बात नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। हमें वो ये सब ना कि नहीं ये बिहारी को डिफेम कर रहा है, ये सब बातें बकवास हमें बंद कर देनी चाहिए। अगर मेरे घर में प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम के बारे में मुझे बात करनी पड़ेगी, तब वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। ये नहीं कि हम विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएं। भाई प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, इस पे हम लोगों को डेडिकेट होकर काम करने का ज़रूरत है। आप बोलते हो बिहार का सिविक सेंस के बारे में, क्या हमारे समाज में दहेज एक अभिशाप नहीं बन गया है? दहेज कितना घर बर्बाद किया है। एक बाप का ज़िंदगी भर का कमाई अपनी बेटी का शादी में निकल जाता है, और पड़ोसी खाना में 10, उसके खाने में अच्छा बनने के बाद भी 10 खामियां बता के चला जाता है। ये भी तो सिविक सेंस है ना। और अब बताओ ना, बिहार में सरकारी नौकरी के पीछे क्यों भागते हैं? मैं इसके पीछे जो वहाँ पे मॉरल वैल्यू, सोशल वैल्यू है, मैं उसके बारे में बात कर देता हूँ। वो भी सिविक सेंस के कैटेगरी में ही आएगा। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि बिहार में, हाँ, गवर्नमेंट के पीछे जो लोग भागते हैं क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनी उतनी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, इस वजह से, दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से सरकारी जॉब के पीछे भागते हैं। लेकिन उसके बाद उसके पीछे का कोई आपको बताएगा? मैं बताता हूँ ना। वो इसलिए भागते हैं, उसके पीछे जो वैल्यू है, सिविक सेंस है, वो कहाँ गई? वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। उनके पीछे ये होता है कि भैया जो लड़का सरकारी नौकरी का रहेगा उसको ऊंची दहेज मिलेगा, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख। एक IAS बनने पे 50-50 लाख का, करोड़ का दहेज लिया जाता है। क्या अभिशाप? ये हमारे लिए क्या वरदान है क्या? ये हम बिहारियों के लिए अभिशाप नहीं है? सबसे ज़्यादा दहेज के लिए हम लोग बदनाम है बिहार में। कौन कौन कोई आके तो सामने तो आके बिहारी बोले ना। और मैं इसमें लड़कों से ज़्यादा मैं गलत ना उनके पेरेंट्स को ठहराऊँगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स अगर अच्छे होते ना तो वो सबसे पहले आके बोलते हैं ना कि नहीं तुम दहेज मत लो, मैं अपने बेटे को बैल बना के नहीं बेचूंगा, मैं अपने बेटे को बैल बना के नहीं बेचूंगा। मेरा बेटा में सामर्थ्य होगा वो खुद से AC, TV, फ्रिज, बंगला खुद से बना लेगा, लेकिन दहेज नहीं लेगा। लेकिन माँ बाप ही तो फोर्स डालते हैं ना, खास करके माँ, बाप से भी ज़्यादा माँ फोर्स डालती है घर, बिहार का कल्चर में, कि तुम दहेज लो, इतना डिमांड करते हैं। शादी से पहले लड़की का क्वालिटी, मतलब क्या क्वालिटी है, खासियत है, उससे पहले पूछा जाए कि लड़की दहेज में कितना देगी। क्या ये बिहार का कल्चर, ये कौन सा मतलब अच्छा है क्या? बीइंग अ बिहारी, ये जो प्रॉब्लम चल रहा है बिहार में, हम लोगों को ओन नहीं करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है। कोई दहेज के कोई बारे में बात करे तो हम उसको हम क्या बोलेंगे कि नहीं, कोई बाहर आउटसाइडर, बंगाल में दहेज नहीं चलती है, अगर कोई बंगाली इस पर हमें बोल दे तो हम क्या बोलेंगे? बीइंग अ बिहारी हमें ये ओन करना होगा कि ये प्रॉब्लम हमारे में चलती है, हम ये प्रॉब्लम चल रही है और इसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। दहेज ना एक अभिशाप बन चुका है। बिहार में लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं दहेज के वजह से, करप्शन के लिए, कि सरकारी नौकरी में बिहाइंड द टेबल अच्छी कमाई होती है। लोग वो नहीं देखते हैं कि उस पोस्ट के बारे में, उस पोस्ट पे बिहाइंड द टेबल कितना कमाई है। क्या ये अच्छी सिविक सेंस है क्या बिहार का? ये सारा देश में होता है। कोई भी स्टेट ना, कहीं का भी नागरिक ये नहीं बोल सकता है कि हमारे यहाँ का दूध के दूल्हे हैं, नहीं है भैया, सब जगह पे है। बिहार में भी है, हमारे यहाँ पे है। बट बीइंग अ बिहारी मैं ओन करता हूँ, हाँ ये प्रॉब्लम है, मैं इसमें सुधार चाहता हूँ। ये सिविक सेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, मॉरल वैल्यू के कैटेगरी में नहीं आएगा। आप कोई भी ऑफिसर ले जो बिहार में बिना पैसे लिए काम नहीं करता है, ये भी तो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है, सिविक्स वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। करप्शन भी है ये, तो हम लोग तो दबा के करते हैं। पहला मोटिवेशन करप्शन का, हमारा पहला मोटिवेशन ही सरकारी नौकरी है कि वहाँ जाके मोटे पैसे कमाएंगे। तो ये सिविक सेंस हमारा है, इस पर कौन बात करेगा? क्या मैं, कोई अगर इस पर बात करे तो मैं ये बोल दूँगा कि बिहार का हिस्ट्री इतना ये था, यहाँ से धर्म ये निकला था। शुभांकर मिश्रा जी की तरह, मिश्रा जी कवन बुलशिट, यू आर नॉट फ्रॉम बिहार, आप यूपी से हो, आप बिहार से नहीं हो। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है शुभांकर मिश्रा जी, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसका सोल्यूशन हमें निकालना है, क्योंकि ये जो दहेज के वजह से ना, दहेज के वजह से, करप्शन के वजह से, ये जो बिहाइंड द टेबल का जो प्रचलन है बिहार में, कमाई में, सरकारी नौकरी में, इससे वजह से हमारा सोसाइटी इफेक्ट होती है। आप तो बिहारी नहीं हो, आप तो यूपी के हो, नोएडा में रहते हो, यहाँ के बिहार पे आप वीडियो बना दी हो। भाई ये प्रॉब्लम है मिश्रा जी, शुभंकर मिश्रा जी, ये प्रॉब्लम है, इस पर बात कौन करेगा?
आप तो मीडिया से थे, आपको ये बात करनी चाहिए था, लेकिन आप अलग नैरेटिव से वीडियो बनाए। हाँ, लड़की ने जो भी वर्ड का यूज़ किया, वो वर्ड का गाली देना एकदम रेसिस्ट कमेंट था उनका, बट सिविक सेंस के बारे में बात कर रही है। सिविक सेंस का प्रॉब्लम बिहार में एग्जिस्ट करता है। मैं खुद बिहार से हूँ, आप क्या बोलोगे? मैं आपको बात बताता हूँ। मेट्रो सिटीज़ में जो बिहार के लेबर होते हैं वो इतना अर्न करते हैं ना, जो लेबर होते हैं इतना वो अर्न कर लेते हैं कि एक रूम 4-5 बंदे मिल के रूम को रेंट पे लेकर रह सके, लेकिन नहीं, वो पैसा बचाने के लिए फुटपाथ पे रहते हैं। इससे क्या देश का इमेज अच्छा होता है क्या? आपके पास पैसा ना हो, आप फुटपाथ पे रहे, वो अलग बात थी, लेकिन आपके पास पैसा होते हुए आप फुटपाथ पे रहते हो, वो कोई अच्छी बात है क्या? ये बिहार का इमेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है क्या? ये प्रॉब्लम बिहार में नहीं है क्या? क्यों नहीं कोई बिहारी ये बात करते हैं कि ये तुम लोग जाके क्यों करते हो भाई? 2 पैसा तुम घर कम भेजो, लेकिन वहाँ पे सही से रहो। इसके बारे में कौन बात करेगा? बाहर में जो हम एक बिहारी, एक जो बिहार के लोग ही बिहारी को गाली बनाया है ना, हम बुरे नहीं कर, हमारे में प्रॉब्लम नहीं होता तो क्यों हमें लोग कोई बोलते हैं? क्या हमें टैलेंट का कमी है? क्या बिहारी में काबिलियत का कमी है? सबसे अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ये बिहारियों में पाई जाती है। पूरा इंडिया को, अखंड भारत को किसी राजा ने ना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था, लेकिन एक बिहार की मिट्टी थी जिसने पूरा भारत को एक साथ चलाया, मौर्य अंपायर। लेकिन इससे हमारा एक इमेज बना, लेकिन आज के बिहारी, आज के लोग क्या कर रहे हैं? बाहर जाके दारू पी के गंदी गालियाँ देते हैं, शर्म से वहाँ पे सर झुक जाती है जब ऐसे हरकतें आके बाहर करते हैं। क्यों गाली बना? क्यों नहीं हम लोग घर से समझा के भेजते हैं? बिहारी हूँ, मेरे स्टेट का इमेज खराब होगा। ये बातें तो मुझे मेरे घर वालों ने बता के बाहर भेजा। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं, एक होता है ना, एक कहावत है ना कि शुतुरमुर्ग जब है ना तूफान आती है ना, शुतुरमुर्ग अपना जो मुंडी है ना ज़मीन में गाड़ देता है और बोलता है कि तूफान चले गई, बला टल गया। तो ऐसा नहीं होगा। हमारा सिविक सेंस में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? मतलब ऐसा इंडिया का हर एक जगह पे है, कोई ये स्टेट नहीं बोल सकता है कि मेरे यहाँ पे ये नहीं है। हर एक जगह पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लेकिन मैं बिहार के बारे में कंसर्न हूँ क्योंकि मैं ओन कर रहा हूँ ये चीज़ हमारे में प्रॉब्लम है और इसमें सुधार होनी चाहिए। स्कूल लेवल से सोसाइटी में बच्चे को इसे सिखाया जाए कि इससे चीज़ें गलत हो रही है, सोसाइटी में कैसे मिंगल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे बात होनी चाहिए ना। आज बहुत सारी प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम पे बात हो। ये नहीं कि जो हमारा प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है उस पर मट्टी डाल दिया जाए पास्ट का हिस्ट्री को। पास्ट का हिस्ट्री में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर हम प्राइड कर सकते हैं, लेकिन आज जो करेंगे ना
वो भी एक दिन हिस्ट्री बनेगा। आज जो करेंगे वो भी एक दिन हिस्ट्री बनेगा। हिस्ट्री में सवाल हम लोगों से पूछा जाएगा कि जब तुम्हारे दौर में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करा था, तुम लोगों ने क्या किया। तो इनका जवाब खुद में आप पूछना कि आपके टाइम में बिहार में ये प्रॉब्लम चल रहा है, तब आप लोगों ने क्या किया। क्योंकि हमारे जो पुरखों ने था, उनके टाइम में बिहार का हिस्ट्री में उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया। मौर्य गुप्ता पीरियड्स हो गया, या और भी उनके बाद का पीरियड हो गया, आर्ट कल्चर साइंस, इन सब का फील्ड में बिहार के लोगों ने जम के कंट्रीब्यूशन दिया है। एस्ट्रोनॉमी, साहित्य, लिटरेचर, पोएट्री, इनमें बिहार का लोगों का जम के कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आज जब पूछा जाएगा ना कि आज का जो हिस्ट्री 100 साल के बाद लिखी जाएगी कि बिहारियों ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, कैसा था बिहार का सोसाइटी, तो उनमें ये सब के बारे में बात किया जाएगा। तो ज़रूरत है कि वक्त से पहले जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, उस प्रॉब्लम पे बात किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि सरकार तो लौंडा डांस को या ऑर्केस्ट्रा में जो वीडियो वायरल होती है, सरकार उसे गलत नहीं मानती है। तो ये गलत मानती तो सरकार सबसे पहले उसे बंद कराती। जो भी वीडियो ऑर्केस्ट्रा का निकल के सोशल मीडिया पे आता है ना, लिटरली बहुत गंदी आती है, बहुत गंदी इमेज बनती है वहाँ से। ये सोशल मीडिया का है, यहाँ पे अच्छा चीज़ों को बिकने में टाइम लगता है, बुरा चीज़ हाथों हाथ बिक जाती है। तो जो चीज़ें गलत इमेज बिहार से आ रही है ना, ज़रूरत है उसको इमिडिएटली ख़त्म करने का। ख़त्म कैसे होगा? अवेयरनेस से। जब लोग बात करेंगे क्या सही है गलत है, उनके बारे में बात करेंगे, तभी ये जो सामाजिक बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होगा। नहीं तो हम किसी को बोल दे, कोई बात करे हमारे सिविक सेंस के बारे में, बोल दे कि नहीं है ऐसा कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तुम रेसिस्ट कर रहे हो हमारे साथ, तो ऐसा बोल के हम अपना प्रॉब्लम पे मिट्टी जरूर डाल सकते हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है। इससे सोसाइटी और ख़राब होगी।